हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखते हैं इसमें आगे क्रम में बच्चों इस क्वेश्चंस को देने का मतलब बच्चों कि एकदम इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में सारे न्यूमेरिकल्स में मतलब सारे प्रश्नों को एक जगह इस प्रश्न से निकल आएगा, सारे इक्वेशन इसमें प्रयोग आ जाएंगे। तो बच्चों देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। देखिए, A particles moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second in the direction making an angle of 37 डिग्री। तो ये जो कह रहा है बच्चों कि जो 37 डिग्री क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन, यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ यक्स एक्सिस। यक्स एक्सिस से जो बच्चों ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा यक्स एक्सिस से 37 डिग्री यहाँ पर कार्य कर रहा है। ए का मान दिया गया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो गई। अब इसका अगर हम कंपोनेंट निकाल लें बच्चों 37 डिग्री, तो कंपोनेंट निकाल लेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा ए कॉस 37 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉस साइन, लिखा जाएगा साइन 37 डिग्री। तो बच्चों ये जो 37 डिग्री है ये बहुत एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिए। कास 37 डिग्री का मान 4/5 होता है और साइन 37 डिग्री का मान 3/5 होता है। तो इन दोनों वैल्यू को आप दिमाग में एकदम रखिए कि कभी भी इस तरह का सवाल आए तो इन दोनों मान को हमको बैठाना है। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो रही है। अब इसका अगर हम कंपोनेंट निकाल लें, कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे एक्सेलरेशन का हम ए एक्स लिखेंगे तो ए एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा ए कॉस, एक्स में लिखेंगे तो ए कॉस 37 डिग्री। अब इसमें मान पुटअप कर दे रहे हैं, ए का मान 1.5 और 37 का मान है 4/5, इस तरह। अब इसको काट लीजिए, 5 3 15, अब इसको गुणा करेंगे तो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों, यूनिट का हम बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद y कंपोनेंट के लिए हम बात करेंगे तो ए वाई इक्वल टू लिखा जाएगा ए साइन 37 डिग्री। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। y में हम क्या लिखेंगे, ए साइन 37 डिग्री। इसका मान बैठाएंगे तो 1.5 गुणे, अब साइन का वैल्यू है 37 का 3/5, तो 3/5 इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 से गुणा करेंगे तो 0.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एट टी बराबर 0 द पार्टिकल इज एंड द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन से जो कह रहा है एंड इट्स वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि t बराबर 0 पर जो यू एक्स की वैल्यू है वो 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यू एक्स की वैल्यू 8 दिया है। अब t बराबर 0 पे हम लिखेंगे तो t बराबर 0 पर हम क्या लिख देंगे कि ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी, इट्स इतना शुरू होता है, t बराबर 0 से इतना प्रारंभ होता है। तो t बराबर 0 से जब इतना प्रारंभ होता है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो यू वाई कंपोनेंट का होगा वो 0 होगा। यू वाई का क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम t बराबर 0 के लिए हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 0 से जैसे ही बढ़ेगा यू एक्स का मान इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम t बराबर 0 पे बात करेंगे तो यू एक्स भी 0 रहेगा और यू वाई भी 0 रहेगा। t बराबर 0 में दोनों 0 रहेगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। यानी t जैसे ही समय नहीं है तो t बराबर 0 पे इतना, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही वेग दिया यानी समय चालू, जैसे समय स्टार्ट हुआ तो यू एक्स 8 मीटर पर सेकेंड और यू वाई इतना हो जाएगा। लेकिन अब विस्थापन की बात करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, चल कितना रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेशन में 0 जाएगा, वाई में भी 0 रहेगा। यानी t बराबर 0 में एक्स की तरफ भी 0, वाई की तरफ 0 रहेगा। तो ये हम पार्टिकल्स की पोजीशन पता हो गया कि t बराबर 0 पे ये है और वेलोसिटी इतना है, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में इतना है। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे हमको पता हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि t बराबर, आगे सवाल हम पढ़ते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स
एट टी बराबर 4 सेकेंड, यानी कह रहा है कि टी बराबर 4 सेकेंड में वेलोसिटी हमको पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि टी बराबर 4 सेकेंड, टी बराबर 4 सेकेंड में जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो वी एक्स मिलेगी। क्या मिलेगी? वी एक्स मिलेगी। तो वेलोसिटी टी बराबर 4 सेकेंड में वी एक्स, तो लिखेंगे एक्स कंपोनेंट में वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। बच्चों बात समझ में आ रही है? अब यू एक्स का मान हमारा 8 मीटर है, तो 8 प्लस ए एक्स का मान हमने निकाल रखा है इतना 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 1.2 इंटू टाइम हमारा हो जाएगा 4 सेकेंड, 4 हम बैठा देंगे। अब गुणा कर लेते हैं, 8 प्लस हो जाएगा 4.8, अब गुणा करेंगे तो 12.8 आ जाएगा। सबको योग कर लेंगे सम, तो इतना प्राप्त हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि वी एक्स हमको मिल गया है, यानी एक्स कंपोनेंट की तरफ मिल गया है। इसी तरह हम बच्चों लिख सकते हैं वी वाई कंपोनेंट की तरफ निकालेंगे, तो यू वाई प्लस ए वाई टी ऐसे लिखा जाएगा। बच्चों बात क्लियर हो रही है? अब यू वाई हमारा 0 है, तो इसको हम 0 कर दे रहे हैं, प्लस ए वाई हमारा कितना है 0.9 है, तो 0.9 बैठाएंगे। टी हमारा 4 सेकेंड है, अब इसको गुणा कर लेंगे 3.6 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें हम बच्चों देखते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हमको मिल गए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। 2 हमको वेलोसिटी हमको मिल गया है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो v प्राप्त होगा बच्चों। तो रिजल्टेंट हमको v प्राप्त करने के लिए क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे हम रिजल्टेंट v बराबर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बच्चों? v बराबर अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या करेंगे? वी एक्स का मान बैठा लेंगे, इसको लिखेंगे 12.8 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे इसमें 3.6 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गई बच्चों बात? अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो लमसम आएगा 13.6 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने कैलकुलेशन कर रखा था बच्चों। यहाँ पर आपको हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट रख दिया है, लेकिन आपको बच्चों कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बच्चों इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए, तो डायरेक्शन अगर हम रिजल्टेंट का थीटा मान लेते हैं, तो डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्शन को लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है? वी वाई, यहाँ पर क्या था? वाई था बच्चों, वी वाई लिखा जाएगा अपॉन वी एक्स, यानी वी वाई कितना है? 3.6 अपॉन लिखेंगे वी एक्स जितना मान है 12.8, इसको काट देंगे 4 9 36, 4 3 12 2, यानी 9/32 आ जाएगा। इस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको पता हो गया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस एंगल में कार्य कर रहा है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब हमको इसमें सवाल में क्या कहता है उसको हम फिर से देखेंगे। हमारा वेलोसिटी प्राप्त हो गया है, वेलोसिटी कितना आ गया है? 13.6 मीटर वेलोसिटी हमको प्राप्त हो गया है। अब कह रहा है इसमें सवाल में फिर से बात करते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 4 सेकेंड। अब हमको पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन कहाँ का निकालना है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स का निकालना है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में उसकी पोजीशन हमको पता करना है। तो हम जानते हैं बच्चों, जो फार्मूला हमारा है, यहाँ पे यक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो यक्स बराबर लिखा जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई बात? अब यू एक्स हमको पता था पहले बच्चों, यू एक्स हमने प्राप्त किया था। यहाँ पर यू एक्स का मान देखिए, यहाँ पर यू एक्स हमको आया था 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम यू एक्स का मान हम बैठा लेंगे, यू एक्स का 8 गुणे 4, टी का मान 4 प्लस 1/2। क्लियर हो रही है बच्चों बात? अब यहाँ पर देखिए ए एक्स कितना है हमारा? ए एक्स हमारा लिखा गया 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे गुणे हमारा लिखेंगे 1.2 इंटू टाइम 4 सेकेंड। अब इसको हम काट देंगे, 2 बार में जाएगा, ये आ गया 32 प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24,
कितना लिखें, टी स्क्वायर था, हाफ ए टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, इसको काट देंगे 0.6, अब गुणा करेंगे 16 छक्का 96, 9.6 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 41.6 मीटर। तो बच्चों हमारा यक्स का जो कंपोनेंट आया है, यक्स का कंपोनेंट हमारा आया है 41.6 मीटर। इसी तरह वाई का जब निकालेंगे बच्चों तो लिखा जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई कितना है, शुरुआती में 0 था, यू वाई हमारा कुछ था नहीं शुरुआती में, और प्लस लिखेंगे 1/2। क्लियर हो रही बच्चों, ये यहाँ पर यू वाई की वैल्यू रखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ए वाई हमारा क्या था, फिर से देखिए यहाँ पर ए वाई हमारा था 0.9 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए वाई का मान रख देंगे गुणे 0.9 और टी का मान 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों तो प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू 0.9 गुणे 4 चौक 16, काट देंगे 8 बार 9 अठे 72, यानी 7.2 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, वेलासिटी मिला। वेलासिटी कितनी हो जाएगी, वेलासिटी हमारी हो जाएगी 13.6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन जो हमको मिलेगा, पोजीशन मिलेगा यक्स में पोजीशन हमारा जो है 41.6 मीटर और वाई में हमारा 7.2 मीटर, इतने में पोजीशन में प्राप्त होगा। कहने का मतलब यक्स में मान लो कि लमसम 41 मान लो यहाँ पड़ता है और वाई में 7 यहाँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इस पार्टिकल की पोजीशन, मतलब यहाँ से चलते चलते पार्टिकल्स यहाँ पर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 14.6 मीटर और 7.2 मीटर, ये पार्टिकल की पोजीशन पता हो गई। तो बच्चों इस सवाल से हमने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आशा करते हैं आपको आगे इस तरह के सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरह के सवाल अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम बढ़िया बढ़िया सवाल इस तरह आपको भेजते जाएं। धन्यवाद।